आपको दोनों के फार्मूलाज पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। सरफेस के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी? हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो उसके इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है? एक और ग्राफ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये ग्राफ हम दो ड्रॉ करेंगे। एक हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एक हम ड्रॉ करेंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसको समझिएगा, बार बार सुनना चाहें इस पॉइंट को सुनिएगा, मुश्किल चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करना प्रॉपरली। अगर तो वो प्रॉपरली अप्लाई हो जाएगा तो आपके ग्राफ आपको समझ आ जाएंगे कि ग्राफ ऐसे क्यों बने। लेट्स से हमारे पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर है। हॉलो चार्ज स्फीयर मीन्स कि जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है और वो इनसाइड से खाली है। इस हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करने हैं दो। एक मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, और एक ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ। ग्राफ में कुछ इस किस्म का ड्रॉ करूंगा कि मैं उसमें रेफरेंस जो लूंगा वो सेंटर लूंगा। ग्राफ में मैं जो रेफरेंस ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं? सेंटर। मैं सेंटर को रेफरेंस लेकर इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा। मैं दो दफा इसको कॉपी कर लेता हूं जी। दो ग्राफ मैंने आपको कहा कि हम ड्रॉ करेंगे। एक हम ग्राफ जो ड्रॉ यहां पर करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ करेंगे, डिस्टेंस राइट की तरफ भी, डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ भी। और दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ। आपको दोनों के फार्मूलाज पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, और जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो के क्यू बाय आर होता है। उसमें आर की पावर 1 के साथ रिलेशन होता है। अब मैं जल्दी से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट में मुझे दीजिएगा कि मुझे बताएं कि अगर एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, उस हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अगर एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, उस हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बिल्कुल जीरो। अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, जिनको मैंने यहां पर रेड से शेड कर दिया, इनको मैं नाम भी दे देता हूं, इसको ए, इसको बी, और जो सेंटर है उसको मैं नाम दे देता हूं ओ का, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो ग्राफ कहां ड्रॉ होगा? ग्राफ ड्रॉ होगा यहां पर, इस जगह। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ए और बी के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। आ जाओ अब सरफेस के ऊपर आ जाओ। सरफेस के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी? सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? मैक्सिमम। क्यों? जितना चार्ज के क्लोज होंगे उतनी मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि यहां बीच में जीरो, उसके बाद ये ग्राफ चला जाएगा ऊपर की तरफ यूं। इसको मैं डॉटेड शो कर दूंगा, और ये शो करेगा कि इस पॉइंट ए और बी, इन दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के ऊपर आ गई, वो आपके पास क्या है? मैक्सिमम है। और दरमियान में आपके पास इन पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो जीरो है। अब आगे चलते हैं। जितना आप बी से दूर जाते जाएंगे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना आप ए से दूर जाते जाएंगे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो बताएं, डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कम होगी? डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या कम होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। और कम किस पावर के साथ होगी? आर की पावर 1 के साथ या आर की पावर 2 के साथ? आर की पावर 2। जितनी पावर ज्यादा हो उतना ग्राफ ज्यादा कर्व होता है। ये ग्राफ यूं बनेगा, लाइक दिस, दोनों तरफ सिमिलर होगा। तो ये हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ है। और क्या ये ग्राफ कहीं पर जाकर एक्स एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेप्ट करेगा? यस। कहां पर जाके कट करेगा? इंफिनिटी पे। तो जो पॉइंट आपके पास इंफिनिटी आएगा उस पॉइंट पे कट करेगा, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल आएगी। अब आ जाओ पोटेंशियल के ग्राफ की तरफ।
अब मुझे आंसर दीजिएगा पोटेंशियल के बारे में कि हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है। हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो उसके इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है? इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और कितना होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और कितना होता है? जितना सरफेस पे। अगर आपकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल V है, यहां भी V है, तो इनसाइड भी आपका जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा और जितना सरफेस पे उसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब मैं हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए पोटेंशियल के ग्राफ को ड्रॉ करूंगा तो A से लेकर B तक आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और नॉन जीरो होगा, और उतना जितना सरफेस पे। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस किस्म का बनेगा, लाइक दिस। ये आपके पास इनसाइड ग्राफ होगा फ्रॉम A टू B, जो ये शो करेगा कि इनसाइड A टू B आपका पोटेंशियल नॉन जीरो है, आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, और उसके अलावा आपका पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब आगे चलो, जितना आप सरफेस से दूर जाओगे, चाहे राइट साइड पे चाहे लेफ्ट साइड पे, दोनों तरफ डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज से दूर जाने से कम होती है, पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होती जाएगी। लेकिन किस पावर के साथ कम होगी? वो पावर 1 के साथ कम होगी। तो ग्राफ कर्व कम बनेगा, जैसे अभी मैंने कहा ये ग्राफ की स्लोप बनेगी, और ये ग्राफ भी जाकर इन्फिनिटी पे कट करेगा सेम पॉइंट पे, और जहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 0। तो ये आप लोगों ने ग्राफ याद रखने हैं हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के ग्राफ की शेप कैसे बनती है और क्यों बनती है। अब आपको दोनों चीजें पता है, तो कहीं भी अगर ग्राफ बना हो कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है, तो अब आप उसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया हो गया है कि क्या उसकी रीजन है।